तो बच्चों अब अगली चीज़ हम पढ़ेंगे। पिछले में हमने क्या देखा कि पीछे जो था हमने रैखिक आवेश वितरण के बारे में पढ़ा, जो संतत आवेश वितरण के अंतर्गत आता था। अब हम दो चीज़ें बची थी नंबर 2 पे, पृष्ठ आवेश वितरण और तीसरा आपका आयतन आवेश वितरण। तो पृष्ठ आवेश वितरण क्या होता है, आइए बच्चे हम जानते हैं कि पृष्ठ आवेश वितरण क्या होता है। यानी संतत आवेश वितरण के अंतर्गत हमने 3 भागों में उसे विभाजित किया था। एक रैखिक आवेश वितरण था, दूसरा पृष्ठ आवेश वितरण और तीसरा आयतन आवेश वितरण। तो इसमें हम जानेंगे कि पृष्ठ आवेश वितरण क्या है। तो पृष्ठ आवेश वितरण, यदि किसी पृष्ठ, परिभाषा ध्यान से देखिएगा, यदि किसी पृष्ठ आवेश सतत रूप से वितरित हो जिसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, इस प्रकार के सिंबल को बेटा क्या कहेंगे, सिग्मा कहेंगे। तो सिग्मा हो तो पृष्ठ के अति सूक्ष्म पृष्ठ अवयव डीएस, ये हमारा क्या हो जाएगा, डीएस, एक छोटा सा पृष्ठ जो होगा सूक्ष्म डीएस आप पर आवेश जो होगा डी क्यू इजकल टू सिग्मा डीएस होगा। तो पहले हम अब फिगर के बारे में जानेंगे कि फिगर जब समझ में आएगा, चित्र जिसे कहते हैं, चित्र डायग्राम समझ में आ गया तो बेटा ये चीज़ें आपको समझ में जरूर ही आएगी। इसको एकदम सरल तरीके से हम बताएंगे। हम ये जानते हैं कि हमने त्रिविमीय क्षेत्र में हमने 3 लाइनें जो ली हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई है और ये आपका जेड है। ये तीनों जहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं उसको हम कहते हैं बेटा मूल बिंदु। क्या कहेंगे, मूल बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, मूल बिंदु, जिसे 0 से या O से प्रदर्शित किया गया। अब यहाँ से R1 दूरी पे कोई हम बड़ा सा पृष्ठ क्षेत्रफल ले रहे हैं, O कैपिटल S है, और इसका सूक्ष्म पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, DS ले लिया गया है, छोटा सा भाग। और ये पूरी तरह से पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, धन आवेशित है, यानी पूरी तरह से क्या है, धनात्मक आवेशों से भरा हुआ है ये पृष्ठ। अब कह रहा है कि मूल बिंदु से कुछ दूरी पे बिंदु P लिया और इस पे आवेश हमने क्या लिया, परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश Q0 लिया, और इसको हमने इस पृष्ठ से जब मिलाया तो इसकी बीच की जो दूरी आई वेक्टर R21 जो है R2 माइनस R1 है, यानी सदिश स्थिति R2 वेक्टर माइनस वेक्टर R1 है। यानी यहाँ से R1 है तो यहाँ की दूरी क्या है, R2 ले लिया गया, ओ सदिश के रूप में लिया गया है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ तक तो हमने जाना डी क्यू बराबर सिग्मा डी एस। सिग्मा जो होता है आपका क्या होता है बेटा, पृष्ठ आवेश वितरण को प्रदर्शित जो किया जाता है सिग्मा से किया जाता है। अब यहाँ से क्या कह रहा है कि माना एक बिंदु P लिया जिस पर पृष्ठ आवेश वितरण के कारण विद्युत बल ज्ञात करना है, इसलिए बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश हमने क्या लिया, Q0 लिया। माना बिंदु P के मूल बिंदु O से सापेक्ष स्थिति सदिश हमने क्या लिया बेटा, R2 ले लिया गया, वेक्टर R2 लिया गया। अब ये वेक्टर R2 कह रहा है तथा अवयव DS का स्थिति सदिश हमने क्या लिया बेटा, वेक्टर R1 लिया गया। अब यहाँ से देखिए इसके लिए R1 लिया गया और P के लिए क्या लिया गया, वेक्टर सदिश R2 लिया गया। अब कह रहा है कि कूलाम के नियमानुसार, हम कूलाम के नियम बार बार आपको हर वीडियो में बताए, कूलाम का नियम क्या होता है, तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है बेटा, ये याद रख लेना।
तो यहाँ से या यहाँ के बीच की दूरी क्या है आपका, क्या है, एक ds है, एक dq ले लिया जाए। तो यहाँ पे ds है सुस्तम पृष्ठ आवेश ds, और यहाँ के लिए क्या है आवेश, जैसे यहाँ पे dq लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, q0 हो जाएगा बेटा। तो अब कह रहा है इनकी स्थिति भी हमने r1 और r2 है। अब ध्यान दीजिएगा कूलाम का नियम क्या कहता है कि d वेक्टर f इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये याद रखिएगा ये कांस्टेंट होता है, और ये कांस्टेंट का मान जो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है बेटा, ये याद रख लेना Q0। और ये जो है dq जो वैल्यू है यहाँ पे वो आपका सिग्मा ds हो गया अपान r21 का होल स्क्वायर, और स्थिति सदिश एकांक जो स्थिति सदिश है वेक्टर यानी r कैप 21 हो गया। अब संपूर्ण आवेश पृष्ठ यानी कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ पर आवेश के कारण धन परीक्षण पर लगने वाला बल यानी Q0 पर लगने वाला टोटल जो बल होगा वो वेक्टर F इक्वल टू Q0 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन यानी समाकलन किसका, संपूर्ण पृष्ठ का जब समाकलन करेंगे तो सिग्मा, और ये जो वैल्यू है सिग्मा ds यानी सिग्मा तो है ही है, अब ये एकांक सदिश जो है प्रति एकांक सदिश r कैप 21 अपान r21 का होल स्क्वायर, और ds का क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी संपूर्ण का इंटीग्रेशन कर दिया गया। ये था आपका बेटा पृष्ठ आवेश वितरण। अब हम जानेंगे आयतन आवेश वितरण क्या होता है। तो आयतन आवेश वितरण का मतलब होता है आयतन में आपका आएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी वॉल्यूम जिसे कहते हैं, और वो वॉल्यूम के लिए पहले हम डायग्राम को जानेंगे, उसके बाद से हम इसके थ्योरेटिकल को जो मैथमेटिकल और थ्योरेटिकल है उसके बारे में जानेंगे। तो डायग्राम में सेम वही चीजें हैं बेटा, बस आपको क्या किया गया, यहाँ पे एक वॉल्यूम लिया गया यानी भी लिया गया, वो क्या है या तो गोला के रूप में होगा बेटा, नहीं तो घन के रूप में होगा। यहाँ पे हमने घन लिया जिसका आयतन क्या है, भी है पूरा टोटल पृष्ठ का, और इसका सुस्तम पृष्ठ का आयतन जो है डी भी लिया गया है। तो ये मूल बिंदु से कितनी दूरी पे, वेक्टर r1 दूरी पे है dq आवेश, और यहाँ मूल बिंदु से बिंदु P के बीच की दूरी क्या है, वेक्टर r2, और यहाँ पे आवेश क्या है, परीक्षण आवेश धन q लिया गया है जो Q0 है, यहाँ का q और यहाँ का क्या है Q0 है, तो यहाँ पे आवेश dq हो जाएगा, स्मॉल आवेश जो होगा आपका dq होगा। अब ये फिगर है, अब हम जानेंगे कि आयतन आवेश वितरण में क्या क्या चीजें आते हैं। तो यह माना क्या कि यदि किसी आयतन गोला हो या घन हो उस पे आवेश वितरण सतत रूप से होगा। सतत का मतलब होता है कंटिन्यूटी, उस पे क्या होगा, आवेश वितरित होते रहेंगे। तो जिसका आयतन आवेश घनत्व तो क्या ले लिया गया बेटा, इसको हम रो पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, रो। रो का मतलब रोना नहीं, रो होता है रो। तो रो हो तो आयतन के अति सूक्ष्म अवयव जो होगा वो डीवी होगा, सबसे छोटा अवयव जो होगा हमारा क्या होगा, डीवी ले लिया जाएगा, और भी से आपका वॉल्यूम होता है आयतन, उस पर आवेश जो हमारा होगा स्मॉल डी क्यू, यानी कहने का मतलब आवेश सुस्तम आवेश डी क्यू जो होगा रो डीवी हो जाएगा। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि माना बिंदु P क्या है, एक बिंदु है जिस पर आयतन आवेश वितरण के कारण हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, विद्युत बल ज्ञात करना, और विद्युत बल क्या है, कूलाम के नियमानुसार लिख लेगा। तो अब यहाँ से हमने क्या किया, धन परीक्षण आवेश Q लिया, जो P का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश हमने क्या लिया बेटा, वेक्टर r2 लिया, और वेक्टर r2 तथा अवयव जो है हमारा क्या है, वेक्टर
अवयव हमारा सबसे छोटा जो है डीवी है, छोटा सा पृष्ठ जो अंदर है ये हमने क्या लिया, डीवी लिया। वो क्या है, घन के लिए का स्थिति सदिश क्या है बेटा, R1। इसकी स्थिति सदिश क्या हो गई, R1। और P जिसपे परीक्षण आवेश Q नॉट लिया, इसकी स्थिति सदिश क्या हो गई, वेक्टर R2 हो गया। तो इनके अनुसार, कूलाम के नियमानुसार कह रहा है कि आयतन डीवी पर आवेश हमारा ये पहले निकाल चुके हैं कि रो डीवी होता है, यानी डी क्यू इक्वल टू, तो बिंदु P पर रखे धन परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल जो होगा बेटा, वो DF यानी वेक्टर DF इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, और ये DQ का जो वैल्यू है वो आपका रो डीवी अपान R21 का होल स्क्वायर, और एकांक सदिश जो होगा हमारा होगा R कैप 21 होगा। अब कह रहे हैं कि यहाँ तो हमने छोटे पृष्ठ के लिए निकाला, अब पूरे संपूर्ण पृष्ठ का क्या होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ का आवेश कह रहा है कि संपूर्ण आवेश आयतन के कारण किस पे, परीक्षण आवेश, कौन से, धन परीक्षण आवेश पे लगने वाला कुल बल हम निकालेंगे बेटा, वेक्टर F इक्वल टू Q नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इंग्लिश है और हिंदी में इसे क्या कहेंगे बेटा, समाकलन कहते हैं। तो समाकलन भी का यानी पूरे क्षेत्रफल, जो पूरे क्षेत्रफल में पूरे एरिया जो लिया गया है, अपनी कहने का मतलब ये पूरा वॉल्यूम लिया गया है, तो पूरे आयतन का हमने क्या निकाला, लगने वाला बल जो निकाला है, समाकलन भी रो, ये जो है आपका वैल्यू एक किसमें बदल गया, डीवी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो जब डीवी का यानी भी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो डीवी का भी होगा, यानी जो सदिश आर कैप जो है 21 अपान हो जाएगा R21 का होल वर्ग, ये कूलाम के नियमानुसार आ गया। ये हमारा क्या हो गया, आयतन पृष्ठ पर लगने वाला विद्युत बल, और ये हमारा पृष्ठ आयतन पे पृष्ठ आवेश वितरण के कारण लगने वाला बल था हमारा F इक्वल टू Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन S, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला गया, आवेश पृष्ठ आवेश निकाला गया तो सिग्मा, और जब कहेगा आपका आयतन तो क्या रखेंगे रो, और उसमें क्या था, रैखिक आवेश घनत्व में आप क्या लेते थे, वहां पे हम क्या मानते थे, जल्दी बताओ प्यारे बच्चों, पहला में क्या मानते थे हम, ये फटाक से बताइए, पहला हमारा इक्वेशन क्या था, बताइए जल्दी, पहला इक्वेशन हम क्या मानते थे, जल्दी बताए प्यारे बच्चों, क्या मानेंगे, जो रैखिक आवेश घनत्व था उसके लिए प्यारे बच्चों क्या मानते थे, लैम्डा मानते थे, क्या मानते थे बेटा, लैम्डा, बार बार आप लोग भूल जाते हैं, लैम्डा मानते हैं। और पहले के लिए लैम्डा हो गया, दूसरे के लिए क्या हो गया, सिग्मा, दूसरे के लिए क्या हो गया सिग्मा, और तीसरे के लिए हमारा क्या हो गया, रो हो गया। प्यारे बच्चों याद रखना, लैम्डा होगा तो रैखिक, सिग्मा होगा तो आवेश आयतन पृष्ठ आवेश घनत्व, और इसके लिए क्या होगा बेटा, रो के लिए आयतन का उपयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों हमने सतत आवेश वितरण के अंतर्गत 3 नियमों को हमने पढ़ा, एक रैखिक आवेश, दूसरा हमने पृष्ठ आवेश का वितरण, और तीसरा हमने आयतन आवेश का वितरण पढ़ा। तो प्यारे बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा चैनल का नाम है RR कोचिंग सेंटर बाय विनय सर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। आप 24x7 हमसे क्वेश्चन, कोई भी चीज़ पे डाउट लगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है
व्हाट्सअप कर सकते हैं या यूट्यूब चैनल पे कमेंट कर सकते हैं कि सर इसके बारे में बताइए, तो मैं उन सारी चीज़ों को बता सकता हूँ। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर मैं बता रहा हूँ, 6352757601 पे आप व्हाट्सएप के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो, डाउट हो, उसको मैं आपको जल्द से जल्द समय में दे प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। और आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें आरआर कोचिंग सेंटर के अंतर्गत। थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।